Assalamu alaikum dear students. Today we will study about the light waves. In our previous lecture we have discussed in detail about the water waves which are produced in the water due to disturbance of the waves by throwing a pebble or a stone inside it. और दूसरी टाइप की जो वेव्स थी वो थी साउंड वेव्स और साउंड वेव्स जो थी हम लोगों ने देखा था कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और जो वाटर वेव्स होती हैं वो कौन सी होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में लाइट वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइट के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं लेकिन एक जो मेन सोर्स है जहाँ से लाइट आती है वो क्या है, सन। इसके अलावा बाकी सोर्सेज में ट्यूब लाइट्स वगैरह हैं, डिफरेंट लाइट्स जो यूज़ किए जाते हैं वो आ जाती हैं। सो लाइट है क्या बेसिकली, इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट इज़ विजिबल टू द आई। ठीक है, जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही टाइप है जो कि नज़र आती है, विजिबल है आइज़ को। However, light waves they are different from other waves because they can travel through a वैक्यूम। लेकिन लाइट वेव्स जो हैं बाकी हर किस्म की वेव से डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हैं वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं लाइट वेव्स। वैक्यूम क्या है, खिला है, स्पेस है जिसमें कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, पार्टिकल्स नहीं हैं, तो उनमें भी लाइट वेव्स जो हैं वो इजीली ट्रैवल कर सकती हैं। In other words, we can say that electromagnetic waves, including light waves, they do not need a material medium in order to travel. जिस तरह बाकी वेव्स को, चाहे वो साउंड वेव हो, लेट सपोज उसको एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत थी, लेकिन इन केस ऑफ जो लाइट वेव्स होती हैं इनको किसी किस्म के मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, इजीली वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव्स, फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस होती हैं पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम और पर सेकेंड इज़ नोन एज द फ्रीक्वेंसी। तो जिस तरह साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है उसकी एक रेंज गिवन है, देयर इज़ ऑल्सो अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट दैट ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट। तो लाइट वेव्स की फॉर्म में भी एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है जिसको ह्यूमन आई जो है डिटेक्ट कर सकती है। Humans can see frequencies of light between 405 to 790 ट्रिलियन हर्ट्स। तो जो ह्यूमन है, ह्यूमंस जो हैं वो किस फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, कितने से कितने की रेंज में अगर फ्रीक्वेंसी होगी लाइट वेव की तो हम इजीली उसको देख सकते हैं लाइट को। 405 से लेकर 790 ट्रिलियन हर्ट्स की अगर फ्रीक्वेंसी होगी, और ट्रिलियन, एक ट्रिलियन हर्ट्स किसके इक्विवेलेंट होता है, 1, और आगे से आप 12 ज़ीरोज़ लगा देंगे तो ये 1 ट्रिलियन हर्ट्स बन जाएगा। ठीक है, तो अगर 405 से लेकर 790 ट्रिलियन हर्ट्स की रेंज होगी फ्रीक्वेंसी की इन केस ऑफ लाइट वेव्स, तो वो ह्यूमन आई उसको इजीली देख सकता है, कैन सी इट। द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द आई विद अ कलर चेंज। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक फ्रीक्वेंसी की लाइट थी, दूसरी फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव है, हमें फिर कलर चेंज से पता चल जाएगा। एक कलर हमें रेड नज़र आएगा, दूसरा हमें ब्लू नज़र आएगा, तीसरा हमें ऑरेंज। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट कलर चेंजेस आ जाएंगी। कलर चेंज जब होंगे तो हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी लाइट वेव्स की यहाँ पर चेंज हो रही है। ऑल अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा बाकी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में रखा गया है अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी रेंज। ये पूरा आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, लेकिन जो बीच में आपको ये कलर्ड रीजन नज़र आ रहा है ये विजिबल लाइट का है। ठीक है, जो ह्यूमन आई, जो हमारी आंख बासानी देख सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कौन सी है, जो लाई करती है बिटवीन 405 टू 790 ट्रिलियन हर्ट्स के दरमियान। ठीक है, और बाकी जो हैं ये या तो ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं फ्रीक्वेंसीज़, या फिर ये 405 से कम है, ये 790 से ज़्यादा हैं, ट्रिलियन हर्ट से ज़्यादा हैं। तो ये हमें फिर नज़र नहीं आती। जो हमारी आंख जिसको बासानी देख सकती है कलर चेंज को, जो हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम है, वो जस्ट इतना सा पोर्शन है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। या आप यहाँ पर देखें हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब जो गैमा रेज़ हैं इनकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जब होगी इसका मतलब है कि इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी। फिर गैमा रेज़ के बाद एक्स रेज़ आ जाती हैं, फिर इससे कम जो है फ्रीक्वेंसी एक्स रेज़ की, गैमा रेज़ की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, फिर एक्स रेज़ हैं, देन अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं या वेव्स हैं, फिर आ जाती है हमारा भाई विजिबल जो है वेवलेंथ लाइट की जो होती है ना, विजिबल लाइट वेव्स की, ये यहाँ पर लाई करती हैं। स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम ये रहा जो हमें नज़र आती हैं,
और इनकी जो है फ्रीक्वेंसी रेंज वही जो बताई गई है वो उनके दरमियान लाई कर रही है। इसके बाद फिर इंफ्रारेड आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम होती है और वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग होती है। ये दोनों इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है आपस में, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग होगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा गैमा रेज़ की है, फिर एक्स रेज़ की है, फिर अल्ट्रा वायलेट की है, फिर हमारे पास जो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी है। और हमें डिफरेंट कलर चेंज से पता चलता है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, ये विजिबल हमारे पास स्पेक्ट्रम है जिसको हमारी आंख बासानी देख सकती है। Visible light, it makes up just a small part of the full electromagnetic spectrum. यही बात है, जो विजिबल लाइट है इसने बहुत ही एक छोटा सा पोर्शन बनाया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो हमें नज़र आता है, और बाकी जो है गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, इनको हमारी जो है आइज़ वो डिटेक्ट या देख नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पर इस चार्ट में भी आपको दिखाया गया है जो फ्रीक्वेंसी है इन ट्रिलियन हर्ट्ज़। जो वायलेट कलर है ये आपके पास वो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है जिसको हम लोग इजीली देख सकते हैं लाइट वेव्स की फॉर्म में। लाइट वेव्स जो हैं हमारे पास विजिबल फ्रीक्वेंसी रेंज वाली, वायलेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 680 से लेकर 790 ट्रिलियन हर्ट्ज़ के दरमियान है। इसके बाद फिर ब्लू लाइट जो हमें नज़र आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 620 से लेकर 680 ट्रिलियन हर्ट्ज़ में होती है, एंड सो ऑन। यहाँ पर देखें ऑरेंज कलर जो है वो सेकंड लास्ट पर है, 480 से लेकर 510 ट्रिलियन हर्ट्ज़ तक इसकी फ्रीक्वेंसी है। और इसके बाद जो रेड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 405 से लेकर 480 ट्रिलियन हर्ट्ज़ तक। मतलब मिनिमम कितनी है 405 और मैक्सिमम कितनी है 790। तो 405 से लेकर 790 ट्रिलियन हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को जो है वो हम देख सकते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम की फॉर्म में। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि लाइट वेव्स जो हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इसके अंदर दो किस्म की फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस डायरेक्शन में और दूसरी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इन दिस डायरेक्शन, और दोनों जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाकर ट्रैवल कर रहे हैं। सो because in light waves, the electric field and magnetic field creates waves and these two fields are linked. Therefore, changes in one field give rise to another and thus the wave propagates. मूव करता है वेव, एक फील्ड जो है वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर बाद में ये मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट होगी और इस तरह से पूरी वेव जो है वो आगे मूव करती है, प्रोपगेट करती है। दीज चेंजिंग फील्ड्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट द वेव ट्रैवल्स इन द थर्ड डायरेक्शन, और जो वेव की डायरेक्शन है वो एक थर्ड डायरेक्शन में वेव जो है ये लाइट वेव मूव कर रही है, डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवलिंग, such that the wave travels in the third direction as represented in this figure। तो आपने याद यही रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री के एंगल में ट्रैवल कर रही हैं, और जो वेव ट्रैवल करेगी लाइट वेव वो थर्ड डायरेक्शन में करेगी, लाइक इन दिस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं हायर फ्रीक्वेंसीज़ की, उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, एक्स रेज़ हैं एंड गैमा रेज़ हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखा। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लोअर फ्रीक्वेंसी की हैं उनमें कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, इंफ्रारेड लाइट है, माइक्रोवेव्स हैं और रेडियो वेव्स हैं। ये आपने याद रखनी है। ठीक है, किन की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, किन की कम है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स, जो लाइट वेव्स की स्पीड है उसकी क्या रेंज होगी, जिस तरह हम लोगों ने साउंड के बारे में पढ़ा था इस तरह। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास स्पीड है लाइट वेव्स की वो कम ज़्यादा किस तरह से होती है। लाइक हम लोगों ने साउंड का पढ़ा था कि उसकी स्पीड किस मटेरियल मीडियम में ज़्यादा होती है, एयर में ज़्यादा होती है या वाटर में या सॉलिड में। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं या एटम सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, तो उस केस में स्पीड जो है वो साउंड की ज़्यादा होगी। ठीक है, वाइल इन केस ऑफ लाइट वेव्स जो स्पीड की अगर बात की जाए तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे ट्रैवल थ्रू वैक्यूम एट द सेम स्पीड एट अबाउट 300,000 किलोमीटर इन जस्ट 1 सेकेंड। ये देखें, जो वैक्यूम है
जो स्पेस है, ठीक है, उस केस में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इंक्लूडिंग लाइट वेव्स, वो ट्रैवल करेंगी किस स्पीड के साथ? 300,000 किलोमीटर इन जस्ट 1 सेकेंड, एंड दिस स्पीड इज़ फास्टर देन एनीथिंग एल्स। ये किसी भी चीज़ की स्पीड से सबसे ज़्यादा है। तो ये आपने वैल्यू याद करनी है, इसमें याद रखनी है आपने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी हैं, चाहे वो एक्स रेज हों, गैमा रेज हों, लाइट वेव्स हों, इंफ्रारेड हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स हैं, जब भी वो वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं, वैक्यूम से गुजरती हैं, तो उनकी स्पीड कितनी होती है? 300,000, ठीक है, किलोमीटर इन जस्ट 1 सेकेंड, एंड दिस स्पीड इज़ फास्टर देन anything else. Light waves, they travel slightly slower in air, glass, water and other transparent materials. अब यहाँ पर देखें, जो लाइट वेव्स जो हैं उनकी ट्रैवलिंग स्पीड जो है वो कम होती है एयर में, ग्लास में, वाटर में, मतलब जितने भी मटेरियल मीडियम्स हैं हमारे पास, मैटर की फॉर्म्स हैं, उनमें लाइट वेव्स जो हैं वो कम स्पीड के साथ ट्रैवल करेंगी। उनकी स्पीड जो है स्लाइटली कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि एयर के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट, ग्लास में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, या किसी भी दूसरे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मटेरियल मीडियम्स हैं। तो उस केस में जो है लाइट वेव्स की स्पीड जो है स्लाइटली कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द वैक्यूम। मतलब वैक्यूम में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती हैं ये लाइट वेव्स और किसी भी किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये आप लोगों ने डिफरेंस इसमें याद रखना है कि लाइट वेव्स और बाकी जो साउंड वेव्स वगैरह इनमें क्या डिफरेंस आ जाता है, मेन है क्या।